हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय एवं साधन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, सामान्य परिचय एवं साधन। देखिए, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी का सामान्य परिचय और आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कुछ साधन हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सामान्य परिचय की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। देखिए कि किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अलावा, सीधे ही जीन स्थानांतरण को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ा था कि इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी के दौरान वांछित जीन को किसी एक जीव से पृथक करके दूसरे जीव में प्रविष्ट कराया जा सकता है। यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी लैंगिक प्रजनन के अलावा सीधे ही जीव स्थानांतरण को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। एक हमने इसमें पढ़ा था पुनर्योगज डीएनए। देखिए ये क्या होता है पुनर्योगज डीएनए? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को जोड़कर जो डीएनए अणु बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर जो डीएनए अणु बनाया जाता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और इस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए बनाने की इस तकनीक को पुनर्योगज डीएनए तकनीक है। सबसे पहले देखो, किसी भी पुनर्योगज डीएनए अणु को सबसे पहले ई कोलाई मैंने पहले ही बताया था, ईस्चेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। तो इस पुनर्योगज डीएनए को सबसे पहले ई कोलाई में परिवर्तित किया जाता है। फिर से सुनना एक बार कि ये मैंने पहले बताया था आपको पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। किसी जीव के मूल डीएनए में बाह्य डीएनए जोड़ दें तो दोनों के गुण समावेशित हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? पुनर्योगज डीएनए या संकर डीएनए। ठीक है, तो इस पुनर्योगज डीएनए को सबसे पहले क्या किया जाता है? ई कोलाई में परिवर्तित किया जाता है। और ई कोलाई में परिवर्तित जब करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रतियां तैयार हो जाती हैं। इस तकनीक को, इस प्रक्रिया को, यानी डीएनए की बहुत सारी प्रतियां तैयार हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग या डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहते हैं। और इन प्रतियों को
ये जो बहुत सारी प्रतियां तैयार हो जाती हैं, इन प्रतियों को किसी भी जीव या किसी भी पादप में प्रविष्ट कराया जा सकता है। देखो, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर जो डीएनए अणु बनाया जाता है उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और पुनर्योगज डीएनए निर्माण की जो तकनीक है वो कहलाती है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी। और इस जो पुनर्योगज डीएनए बनता है उसको सर्वप्रथम ई कोलाई में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पुनर्योगज डीएनए की अनेक प्रतियां बन जाती हैं और इन प्रतियों को कहते हैं क्लोनिंग डीएनए, क्लोनिंग या जीन। देखो, इस तकनीक द्वारा हम डीएनए की क्लोनिंग कर सकते हैं और जीन की क्लोनिंग भी कर सकते हैं और अब इन प्रतियों को किसी भी जीव या पादप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, ये था इसका सामान्य परिचय। अब हम बात करने वाले हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधनों की। देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन निम्न है। नंबर 1, रेस्टिकेशन एंजाइम प्रतिबंधित या प्रतिबंध एंजाइम। नंबर 2 पे वाहक। नंबर 3 डीएनए लाइगेज। और नंबर 4 डीएनए पॉलीमरेज। ये 4 इसके क्या है, साधन। हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, प्रतिबंधित एंजाइम, वाहक, डीएनए लाइगेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिबंधित एंजाइम। इसको आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वांछित जीन की पहचान करके उसको पृथक करने के लिए इस प्रतिबंधित एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसको आणविक कैंची इसलिए कहते हैं क्योंकि वांछित जीन को पहचान कर उसको काटकर उस वांछित जीन को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है, प्रतिबंधित एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिबंधित एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्सोन्यूक्लिएज और सेकंड है एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। ये जो एक्सोन्यूक्लिएज है ये डीएनए अणु को किनारों से काटता है। किनारों से काटने वाला एंजाइम कौन सा है, एक्सोन्यूक्लिएज। ये डीएनए अणु को किनारों से काटता है, जबकि ये एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है वो डीएनए अणु को मध्य से काटता है, बीच से काटता है। बीच से काटने वाला एंडोन्यूक्लिएज और किनारों से काटने वाला एंजाइम होता है एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है, हम बात करें इस प्रतिबंधित एंजाइम की, तो ये प्राकृतिक रूप से ये एंजाइम ई कोलाई में पाए जाते हैं, बैसिलस में भी पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है, थर्मस एक्वेटिस में भी पाया जाता है। ठीक है ना, तो अपन ये कहें कि प्राकृतिक रूप से ये प्रतिबंधित एंजाइम किसमें पाया जाता है, ई कोलाई में, और बैसिलस में भी होता है और
स्ट्रेप्टोकोकस में भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस, और थर्मस इक्वेटिस में भी होता है। इकोलाई में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से अपन बात करें तो बेसिलस में भी पाया जाता है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस में भी और थर्मस इक्वेटिस। अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी कर रहा हूं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की। अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए अणुओं को विशिष्ट क्षार युग्म स्थल से काटता है। अधिकतर एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए अणु को विशिष्ट क्षार युग्म स्थल से काटते हैं। ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशिष्ट क्षार युग्म स्थल से काटता है, जिसमें 6 क्षार युग्म होते हैं। कितने क्षार युग्म होते हैं? 6 क्षार युग्म होते हैं। विशिष्ट क्षार स्थल से काटता है। और इस स्थल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिज्ञान स्थल, पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? अभिज्ञान स्थल, पैलिंड्रोम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए अणु को विशिष्ट क्षार स्थल से काटता है। ऐसे नहीं मनवाए जहां से काटता है, एक विशिष्ट क्षार स्थल, और उस स्थल को कहते हैं अभिज्ञान स्थल या पैलिंड्रोम। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये डीएनए पे विशिष्ट क्षार स्थल की पहचान करता है। किसको पहचानता है? विशिष्ट क्षार स्थल। देखो, अपन ने कहा था कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट क्षार स्थल से काटता है, और उस स्थल को कहते हैं अभिज्ञान स्थल। तो ये सबसे पहले उस अभिज्ञान स्थल की पहचान करता है। और ये वर्णों के समूह होते हैं। ये क्या होता है? वर्णों के समूह है। जिस स्थल की पहचान करता है, ये वर्णों के समूह के समान होते हैं। वर्णों के समूह होता है जिनको दोनों ओर से पढ़ने से, आगे और पीछे से, दोनों ओर से पढ़ने से एक ही शब्द बनता है। ये वर्णों के समूह होते हैं, और इनको दोनों ओर से पढ़ने से, आगे और पीछे दोनों ओर से पढ़ने से एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम। आप इसको पीछे से पढ़े थे, आगे से पढ़े, मलयालम ही पढ़ेगा। मोम, डैड, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द है, वर्ण है, जिनको आगे या पीछे से पढ़े, इनको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। और इसी प्रकार डीएनए में भी 5' से 3' या 3' से 5' दिशा में पढ़ने पर एक ही श्रृंखला बनती है। जैसे देखो, ग्वानिन जुड़ा होता है साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, थाइमिन एडेनिन से, और साइटोसिन जुड़ा होता है ग्वानिन से। ठीक है। और ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसको विशिष्ट क्षार स्थल 6 क्षार युग्म स्थल से काटता है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये इसको अपन 5' माने और इसको 3' सिरा माने। कार्बन संख्या 5 और कार्बन संख्या 3 जो अपन डीएनए की संरचना बनाते हैं तो उसमें आता है। तो ये पहला सिरा, देखो ये जो डीएनए की एक श्रृंखला बनाए अपन, और इसमें ये 5' है, तो ये दूसरा सिरा इसका कौन सा होगा? 3' और ये 3' है, तो ये कौन सा होगा? 5'। ये 5' ये 3', और आप इसको GAATTC उल्टा पढ़ेंगे तो GAATTC, तो ये 3' और ये 5'। आप इधर से भी पढ़े उल्टा सीधा, इनको क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं।
तो ये जो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिक एंजाइम है, ये विशिष्ट क्षार स्थल से ही इस डीएनए अणु को काटता है। यहां हम बात करें कि ई कोर फर्स्ट, ये ई क्या है? ईस्टीरिया वंश है। ये दो अक्षर CO, ये होता है कोलाई। आर क्या है इसका? प्रभेद। और फर्स्ट है, ये प्रयोग संख्या है। ईस्टीरियाई कोलाई ये प्रतिबंधित एंजाइम है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए अणु को जी, दोनों ओर से देखो, जी और ए के बीच से काटता है। विशिष्ट क्षारयुक्त स्थल जी व ए के मध्य से ही काटता है। फिर से देखना है बात, हमने पढ़ा है प्रतिबंधित एंजाइम, इसको आणविक कैची कहते हैं, और ये वांछित जीन की पहचान करके उसको पृथक करने का काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो सिरों से काटता है डीएनए को, एंडोन्यूक्लियस ये बीच में से काटता है। और ये ध्यान रखना, ये विशिष्ट क्षार स्थल से ही काटता है, और उस विशिष्ट क्षार स्थल को क्या कहते हैं? अभिज्ञान स्थल या पोलिंड्रोम कहते हैं। और सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस अभिज्ञान स्थल की पहचान करता है, और ये पहचान करता है कि ये वर्णों का एक समूह होता है, उसको उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, सेम ही होता है। देखो, इसको उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, ये सेम ही होता है। और यहाँ अपन एक प्रतिबंधित एंजाइम की बात कर रहे हैं, ई कोराई, यानी इको फर्स्ट। ये आर है प्रभेद। देखो, पहला जो अक्षर है ये कैपिटल है, ये वंश को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट दो स्मॉल लेटर है, ये जाति को प्रदर्शित करते हैं। और थर्ड जो है ये प्रभेद को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट होती है इसकी प्रयोग संख्या, रोमन अंक होता है। ठीक है, तो ये इकोराई इसको दो स्थलों से काटता है, जी और ए के बीच। देखो, दोनों जगह जी और ए के बीच ही काट रहा है। ठीक है, ये विशिष्ट 6 क्षार युग्म स्थल होता है, 6 क्षार स्थल होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 क्षार स्थल से ही काटता है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं इन दो डीएनए अणुओं की बात करते हैं। ये तो है मुख्य डीएनए, और ये है बाह्य डीएनए, या इसको अपन कहें वांछित डीएनए। इसमें देखो, वही लिख देता हूं, जी, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो उल्टा होता है, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। ये डीएनए। दूसरे डीएनए की बात करें हम, वाहक डीएनए, उसमें होता है जैसे ग्वानिन, डाइग्राम इसको, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और यहां जाएगा साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन। अब ये प्रतिबंधित एंजाइम क्या करता है? इसको विशिष्ट क्षार स्थल से काटता है, यूं काटता है, और इसको भी यूं काटता है। यहां से कौन काटता है इसको? प्रतिबंधित एंजाइम को काटता है। तो देखिए, ये संरचना ऐसी होगी, जी, सी और टी, ए,
और इसमें बन गया ये कौन सा डीएनए, मुख्य डीएनए। ये कौन सा है, बाह्य डीएनए। ये जो सिरे हैं इनके, ये होता है चिपचिपे सिरे। ये कैसे सिरे होता है, चिपचिपे सिरे होते हैं। अब इनको, ये तो है मुख्य डीएनए और ये है बाह्य डीएनए। अब इनको क्या करते हैं अपन, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं। किस एंजाइम की सहायता से, लाइगेज एंजाइम। तो देखिए ग्वानिन, साइटोसिन, ये थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, और ऊपर आ गया एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, और नीचे है ग्वानिन। तो इस प्रकार ये जो डीएनए बना, इसमें दोनों के लक्षण होंगे। इसको कहेंगे पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। तो प्रतिबंधित एंजाइम आणविक कैंची की तरह कार्य करता है, जो विशिष्ट क्षार स्थल से काटता है, जिसको कहते हैं अभिज्ञान स्थल, पैलिंड्रोम। तो कई बार पूछा जाता है पैलिंड्रोम, ये क्या होता है, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2, वाहक।